बाबा हाँ। यहाँ पर अभी सुतल हैं हमको आजकल लगन चल रहा है। हमको एक विवाह वाला कहानी बोले जिसमें घटना और बहुत मजा आ जाए। चल बैठो बैठो बैठो, रोज रोज कहानी सुनो। आज की मजेदार कहानी देखो। एक बहुत सुंदर लड़की थी, उसके बाबूजी शादी किए। शादी किए धूमधाम से शादी किए ना। बहुत सब लोग खुश हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, खान पियान लेन देन सब कुछ हुआ। लेकिन शादी के 2 दिन के बाद लड़की भाग के चले आई घर। लोग पूछने लगे इतना खर्च हुआ तुम भाग का है आई। उसने कही ना कि लड़का वाला घर है, शौचालय नहीं था, हमको वहां मन नहीं लगा, हम उसके घर नहीं जाएंगे। जिद पकड़ ली। अब क्या उपाय लगे भाई, रह गई। फिर उसको शादी हुआ, फिर दूसरे घर शादी करते हैं, फिर दूसरे घर हुआ तो फिर 4 दिन के बाद भाग गए। मतलब क्या कह रही है, ये लड़का बड़ी शराबी है, मारता है, पीटता है, हम उसके घर नहीं जाएंगे। फिर आकर के यहाँ रहने ही लगी। फिर करते फिर हुआ कि अब 2 बार शादी हुआ। तीसरा बार अभी प्रयास करते हैं। तीसरा बार फिर प्रयास किया, फिर गई, फिर शादी में गई तो वहाँ 4 दिन के बाद फिर भाग आई। तो क्या कह रही है कि सास ससुर जो है ना बड़ी झगड़ालू हैं, गाली देते हैं कि तुम्हारी पापा ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, ये नहीं दिए, तुम दहेज में ये नहीं लाई, वो नहीं लाई। इस तरह से वो भाग कर वो चल आई। चौथा बार फिर शादी हुआ तो फिर कोनो बाहर के गांव में सड़क नहीं है, तो नली नहीं है, तो ये नहीं है, बिजली नहीं है। माने इसी तरह से उसको 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में उसको 16 बार शादी हो गया। 16 बार लड़कन के साथ से शादी हुआ और 16 बार वो ससुराल गई। कहीं ठहर में नहीं करती थी, भाग भाग के चल आती थी। कोई ना कोई बहाना बनाती थी घरे कि बहाना बनाती थी कि सच बोलती थी? सच बोलती होगी या उसका सही लगता है था लोगों को दिल में कि हो सकता है भाई शौचालय नहीं है तो भाई दिक्कत तो होता ही होगा। इतना खर्च हुआ, शौचालय नहीं है तो बेकार हो गया। शराबी है, रोज मारता है, गाली देता है, बेकार हो गया। इस बार इस तरह से उसको 16 बार शादी हुआ। 16 बार शादी हुआ, लेकिन वो बार बार भाग के आ जा रही थी। बार बार भाग के आ जाती थी। 2 दिन पर भाग आई और कहती थी कि ये नहीं है, वो नहीं है, सास गाली देती है, गांव ठीक नहीं है, सड़क नहीं है। 16 प्रकार का बहाना बना करके गांव में रहती थी। लोगों को लगा कि अब इसको कैसा शादी हो कि भाई ये रहेगी। अब उसका माता पिता हार गए कि अब इसको शादी हम नहीं करेंगे, जैसे बुझाए तैसे घर ही रहे, चाहे जो बुझाए सो करो, है इसके बारे में अब हम नहीं सोचेंगे। जितना इसमें हम किए उतना में तो हम बहुत कुछ करते। अंतों में एक लड़का कहा कि देखिए भाई, इस लड़की से शादी हम करेंगे। इस लड़की से शादी हम करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे घर जाएगी ना तो वो आएगी नहीं। तो बोल कि अच्छा भाई, 16 बार तो कह के देखा गया, अब की बार भी कह के देखा जाए, 17वां बार भी क्या तो नहीं आएगी। लड़का दावे के साथ कह रहा है कि नहीं आएगी, नहीं भाग के आएगी,
तो हम करते हैं भाई, फिर टंट घंट, फिर शादी का टंट घंट लगा। तो कहा कि देखिए हमको दहेज कुछ नहीं चाहिए, दहेज में हमको एक बकरी चाहिए। क्या चाहिए? हमको दहेज में एक बकरी चाहिए। हाँ, दहेज में हम एक बकरी लेंगे। और बकरी कब लेंगे? कब? जब सिंदूरदान करेंगे, मड़वा में बैठेंगे, उससे पहले हमको एगो बकरी आपको मड़व में देना पड़ेगा। इसके बाद हम सिंदूरदान करेंगे और इससे शादी करेंगे। कहा कि बहुत कम दहेज में तो बहुत सस्ता है शादी, भाई कर दो। हैं? एक बकरी दिया जाएगा भाई, आइए बारात लेकर के। वो बारात लेकर आया और माड़ो में कहा कि लाइए बकरी बांधिए। तो माड़ो के बांस में बकरी बना गई। तब लड़का लड़की शादी के लिए बैठा और बैठने के बाद पंडित जी अपना मंत्रोच्चारण शुरू किए शादी विवाह का। इसी बीच में बकरी जो है सुसु करने लगी। बकरी क्या करने लगी? सुसु करने लगी। सुसु करने लगी। और सुसु करने लगी ना, तो वो लड़का देखा तो कहा कि अरे, उठ गया। और उठ गया और वहीं बगल में उसका जूता था। जूता उठाकर लगा बकरी को मारने। मारते मारते उसको बहुत मारा। मारते मारते उसको अधमुआ कर दिया। लोग कहने लगे कि भाई इसको क्यों मार रहे हैं? तो ये तो आप लोग बोलने वाले कौन होते हैं? ये तो हमको दे दिए हैं दहेज में, तो आप लोग बोलते क्यों हैं? ये तो हमारी है, हम इसको जो करें सो कर देंगे, जान मार देंगे। ये बिना मेरा पूछे हुए सुसु क्यों की? ये बात को लड़की को दिमाग में घुस गया कि अरे वाह, तो लड़का बड़ा क्रोधित है। हैं? और शादी हुआ। शादी होने के बाद सुबह में लड़का आंगन में बैठल था। लड़की की विदाई रस्म शुरू हुआ। इसी बीच में लड़की की भाभी और लोग कहने लगे कि भाई लड़की दूर दराज जाना है, घर से बाहर जा रही है, इसको बाथरूम में पहले कह दीजिए बाथरूम होके आवे। अब लड़की जो है असमंजस में पड़ गई कि राते तो बकरिया को बिना पूछे वो सुसु की हैं, तो इतना मार दिया सब कोई के सामने। अगर हमको देखेगा ये जाते हैं तो कहीं मारना ना शुरू कर दे। उसको डर बनल था और वो आ करके गए आंगन में पूछा कि हमको बाथरूम जाना है। कहने जाओ जाओ। लड़का का कह दिया जाओ जाओ जाओ, फ्रेश हो लो, चलना है। इस तरह से वहाँ जो सहेलियाँ उसकी बैठी थी, खड़ी थी, गांव घर के लोग थे, तो कहलें कि ठीके कहते हैं मेहमान, ये मेहमान ठीक कहते हैं। अब की बारी जाएगी ना तो ये अब आएगी नहीं मेरी इजाजत के। अब ये मेरी इजाजत के ये घर से लौटेगी नहीं। और वही हुआ जो होना था। शादी हो गया, विदाई हुआ, लड़की घरे गई। अब घरे से वो भागे तो उसको डर बनल था कि कहीं आ करके मार के गोड़ हाथ न टूट दे। हैं? मैं तो इसकी हो गई, कहीं कुछ कर सकता है। उसको दिल में डर हो गया और वहाँ बस गई, अपने पति के साथ रहने लगी। इस तरह से 17वीं बार में उसको शादी हो गया हुआ और 17वीं बार में वो घर बसी। बस दोस्तों, ये कहानी आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, अगली कहानी फिर इसी तरह से शादी में बैल बना रोड़ा।